नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के इस खास शो में। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। आजकल चर्चा जेन जी को लेकर होती है। हमारी जनरेशन को इसको बोलने में भी थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन ये जनरेशन आजकल एक्टिव है और सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया में कहा जाता है और वर्क प्लेस पर भारी तादाद में और इन्फ्लुएंसिंग मोड पर ये जनरेशन इस वक्त एक्टिव है। अपनी राय खुलकर रखते हैं और कहा जाए कि टेक्नो सेवी है। बहुत जो इन्फॉर्मेशन है सोशल मीडिया के जरिए वो गैदरिंग करते हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव होते हैं और समाज में देश में क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर रिएक्ट भी करते हैं। हालांकि अभी पड़ोसी देश में हम देख रहे हैं कि जेन जी ने किस तरीके से वहां पर हंगामा किया हुआ है और वो सड़कों पर उतर आए हैं, वहां पर उपद्रव हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि हमारे देश में जेन जी क्या सोचता है, किस तरीके से एक्टिव है, समाज को लेकर उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसके थॉट्स हैं। सीधे जेन जी से ही बात करते हैं। कुछ जेन जी के हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनसे ही बात करते हैं। जेन जी को लेकर हमारे जनरेशन ने तो पहली बार ये शब्द सुना है, नया नया है। क्या है जेन जी, थोड़े हमारे दर्शकों को बताएं, आप लोग क्यों जेन जी हैं? सर जेन जी जैसे कि हम लोग पहले के जमाने में सोशल मीडिया यूज़ नहीं होती थी, अब के ज़माने में टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया यूज़ होती है, जिसके थ्रू हम कुछ भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। सर तो जेन जी के क्या कोई खास एज वर्ग होता है कि कुछ खास एज के लोगों को कहा जाता है? सर जो 99 से लेके 2012 तक से होते हैं, उसके बीच में जो जेन जी। हाँ यस सर जेन जी। तो देखिए 97 से 2012 तक के बच्चों को जेन जी कहा जाता है। क्या जेन जी क्या सोचती है? क्या आप लोगों को लगता है क्या सोशल मीडिया में आप लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं इसलिए जेन जी कहा जाता है? क्यों आप लोग जेन जी हैं? सर हम लोग को जेन जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग बहुत सारी चीज़ करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, टेक्नोलॉजी में आते हैं और इन्फ्लुएंसर भी बन रहे हैं, जिससे हम लोग अर्निंग भी कर रहे हैं। तो और ऐसा है कि जेन जी हम लोग इसलिए क्या ला रहे हैं क्योंकि हम लोग ये सोशल मीडिया का बहुत यूज़ कर रहे हैं। हम लोग कहीं भी जा रहे हैं ना, तो हमारा सोशल मीडिया में हम लोग एक्टिव रहते हैं कि कहीं भी जा रहे तो वहाँ की स्टोरीज डाल रहे हैं, स्नैप भेज रहे हैं। जैसे कि कुछ ऐप्स जैसे स्नैपचैट हो गए, इंस्टाग्राम हो गए और भी बहुत सारे ऐप हैं, ट्विटर, वहाँ हम लोग ट्वीट करते हैं कोई भी अच्छी जगह जा रहे हैं वहाँ का। और स्नैप तो हम लोग ऐसा हो गया कि स्नैप हर किसी को भेजते हैं, उससे हम लोग अपनी स्ट्रिक बना रहे हैं, स्नैप स्ट्रिक्स बनाते हैं। और इंस्टाग्राम में बहुत सारी स्टोरीज पोस्ट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। और इंस्टाग्राम के तरफ से हम लोग को अर्न भी हो रहा है। जैसे कि हम लोग जेन जी लोग ऐसा है कि जो इन्फ्लुएंस नहीं भी कर रहे हैं ना, वो भी पैसे कमा रहे हैं ऐसे एडवर्टाइजमेंट करके। उससे इंस्टाग्राम का जो सही यूज करके हम लोग कुछ लोग पैसे कमा रहे हैं और कुछ लोग इन्फ्लुएंसर। बिल्कुल। तो रील्स जेन जी जो है कि सोशल मीडिया में क्या क्या देखते हैं आप लोग, बताइए। क्या आप लोग किस किस प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हैं, क्या देखते हैं ज्यादातर? सर हम लोग सोशल मीडिया में ना फनी कमेंट, फनी वीडियोस, रील्स और करेंट अफेयर्स ये सब देखते हैं। ये सब देखते हैं और करियर से रिलेटेड वीडियोस, यूट्यूब ये सब देखते हैं। एंटरटेनमेंट भी करते हैं? हाँ एंटरटेनमेंट भी करते हैं। तो सोशल मीडिया में अगर कुछ होता है तो क्या आप लोग रिएक्ट भी करते हैं उस पर? कुछ लिखते हैं, कुछ अगर घटना आप लोग देखते हैं, घटना दुर्घटना, तो क्या रिएक्ट भी करते हैं? जी सर, रिएक्ट करते हैं। अगर हम लोग को जो चीज़ मतलब कि कहीं भी दुर्घटना हो रही है तो उसके बारे में कुछ भी पता है, उसको हम लोग सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। तो जेन जी देखिए सोशल मीडिया पे अपलोड भी करते हैं, एक्टिव भी रहते हैं, वो बता रहे हैं। जेन जी की अगर हम बात करें यहाँ पर, आप लोग जब अपना गोल तय करते हैं लाइफ में, करियर में, क्या सोच कर करते हैं? जब मान लीजिए आप लोग सोचते हैं कि आप लोगों को किसी फील्ड पे पर्टिकुलर करियर बनाना है, तो किस प्रकार की सोच होती है? सर अपने इंटरेस्ट पर बेस्ड हम लोग अपना चुनाव करते हैं और सोशल मीडिया से भी कई सारी चीज़ें हमें जो इस करियर के बारे में जानना है, नए नए करियर ऑप्शन आजकल जो खोल रहे हैं, उसके बारे में हमें सोशल मीडिया से ही अधिक जानकारी प्राप्त होती है, तो उस आधार पर हम चुनाव कर सकते हैं। तो क्या सोचते हैं, मतलब ये बताइए कि जब आप करियर के बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? पैसा किस फील्ड में ज़्यादा होगा या कंफर्टेबिलिटी ज़्यादा होगा या लोकेशन घर के पास, क्या सोचकर करियर डिसाइड करते हैं? सर पहले तो पैसा देखते ही हैं हम लोग, लोकेशन देखते हैं, सेफ्टी देखते हैं। गर्ल्स हमेशा अपनी सेफ्टी देखती है, सेफ्टी के बेस पे ही हम लोग पहले जॉब देखते हैं। पैसा तो देखते ही हैं, लेकिन लड़कियां सबसे ज्यादा अपनी सेफ्टी देखती है। सेफ्टी देखती है। Yes, sir.
तो सोशल मीडिया में लड़कियों की बात हो रही है। सोशल मीडिया में मान लो आप लोग सेफ्टी देखते हैं, अपनी बात बोल रहे हैं, तो लड़कियों को लेके जो समाज में या कुछ अगर सोशल मीडिया में कुछ कमेंट्स आते हैं या कुछ वीडियोस देखते हैं तो आप लोग उस पर रिएक्ट करते हैं सोशल मीडिया में ही, आपस में कोई डिस्कशन भी करते हैं? यस सर, करते हैं। डिस्कशन करते हैं? यस सर। और क्या कमेंट्स भी करते हैं सोशल मीडिया पे? यस सर, करते हैं। करते हैं, खुलकर मतलब अपनी बात रखते हैं? यस सर, रखते हैं। जो भी आपको लगता है। यस सर। आप बताएं। सर, सोशल मीडिया में और जैसे कि यूट्यूब्स वगैरह हो गया, जितने भी चीज़ होते हैं, ये हमारा राइट होता है कि हम अपना ओपिनियन रखें सामने, है ना। तो जैसे कुछ गलत चीज़ें भी हो रही हैं तो उस पर हम अपना राय दे सकते हैं, और अच्छी चीज़ें हो सकती है उसको हम बढ़ा भी सकते हैं। इससे क्या है, लोग जो है होते हैं ना, वो अपने मतलब कि ऐसा कॉन्फिडेंस भी आता है, और कई लोग का ऐसा होता है कि अंडर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं। तो ना ये एक कमेंट हम लोग का ऐसा राइट होता है जो हम लोग को हेल्प करते हैं। हम तो जेनजी है, तो हमारा ऐसा है कि हम लोग का अलग ही वो हो गया, मतलब ऐसा राइट हो गया कि हम खुल के लिखते हैं आप लोग? हाँ, खुल कोई के भी चीज खुल कर लिखते हैं? हाँ, खुल के बताते हैं। सोशल मीडिया फाइट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? हम लोग सोशल मीडिया फाइट खेलते हैं। जैसे कि हम लोग जैसे हम लोग जैसे अभी आरसीबी विन हुई, तो हम लोग कुछ लोग आरसीबी फैन रहते हैं और कुछ लोग एमआई फैन है। तो उस दौरान ना तो एमआई और आरसीबी के जो फैन है, जेंजी लोग मैं बता रहा हूँ, तो ये लोग ऑनलाइन लड़ाई कर लेते हैं स्नैप से या तो फिर इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाल के। ये जो भी चीज हो रहा है ना, मीम्स बना के कोई भी कैरेक्टर का, कोई भी प्लेयर का मीम्स बना रहे हैं, और ये सब सिर्फ इंस्टाग्राम फाइट कर रहे हैं, ऑनलाइन फाइट कर रहे हैं, हाथ से नहीं लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया में क्या आप लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट करते हैं या कुछ सोशल या इंफॉर्मेशन गैदरिंग या देश के बारे में, दुनिया के बारे में कुछ जानकारी भी लेते हैं? जानकारी भी लेते हैं। जैसे अगर जैसे स्क्रॉल कर रहे हैं हम इंस्टाग्राम को, उस हिसाब से जो आ रहा है उसमें हमको इन्फॉर्मेटिव चीज भी मिलती है। उस इन्फॉर्मेटिव चीज को अपनाना ना अपनाना हमारे ऊपर है। तो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, मतलब लेते हैं। इन्फॉर्मेशन आप लोग लेते हैं? यस सर। अभी कुछ हाल फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए देश में अभी एक इलेक्शन हुआ था, क्या वो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में जानकारी थी आप लोगों को? यस सर, था। जैसे नेपाल में अभी हुआ, जो भी हुआ नेपाल का सब जानते हैं, और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो जो वहाँ के जो पॉलिटिशियन लोग जो रिच और पुअर के बेस में जो कंपैरिजन, वहाँ पे नेपाल का आपने जिक्र किया, नेपाल में कहा गया कि जैन जी सड़कों पर उतर आए। यस सर। और काफी हंगामा हुआ, उपद्रव हुआ। जैन जी वर्ड वहाँ पे यूज किया जा रहा है कि सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे वो ही लोग थे, वो उन्होंने विरोध किया और सड़कों पर आए। अपने देश में भी क्या ऐसी स्थिति हो सकती है? जेनजी क्या सोचता है अपने देश के बारे में, या अगर आप लोग को रिएक्ट करना हुआ तो कैसे रिएक्ट करते हैं? सर, अपने देश में तो ऐसा हालत होने से रहा, क्योंकि हम लोग को सबको राइट्स मिलती है। यहाँ 5 साल में वोटिंग होता है, सबको अपना अपना नेता चुनने का अधिकार है। तो भारत में सबसे ज्यादा लोकतंत्र है, तो यहाँ ऐसा होने का राइट ही नहीं बनता सर। और होगा भी तो आज के जनरेशन के जो लोग हैं वो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है सर, बहुत। सर, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है ये, तो यहाँ किसी से दिक्कत तो हो ही नहीं सकता हमें। आप लोग मतलब वोट पे ज्यादा भरोसा करते हैं? या हम लोग अपने लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं। जो भारत का संविधान है, हम उस पर भरोसा रखते हैं। हम लोग जो गलत होता है उस चीज को हम लोग इंस्टाग्राम में पोस्ट भी इसीलिए करते हैं कि जो गलत हो रहा है उसके साथ उनको सपोर्ट कर पाए। जैसे कि बहुत सारे रेपिस्ट केस भी होते थे, हम लोग वहां से हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती, तो हम लोग उस रेपिस्ट को भी सजा दिलवाने के लिए वहीं से अपील कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को वहां पास टैग करते, क्योंकि उनकी भी इंस्टाग्राम आईडी हैंडल है, डायरेक्ट उनके पास मैसेज जाए, हमारा सबका मैसेज जाए। वहां पे कई सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया, तोड़फोड़ भी हुई। क्या यहाँ का भी जेनजी ऐसा ही कुछ रिएक्ट करता है, या किस तरीके से आप लोग सोचते हैं? सर, तोड़फोड़ करने से तो कुछ, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट चल रहा है अभी, उससे तो कुछ होगा नहीं। थोड़ा सा पेशेंस रखते, इससे तो हमारी संपत्ति को नुकसान हो रहा है, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। और जो भगदड़ मच रही है, लोग यूनिटी लेकर के जा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, उसमें उनका खुद का भी नुकसान हो रहा है, बहुत लोग मर भी रहे हैं, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखते। तो अगर रिएक्ट करना पड़ा तो आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी जनरेशन क्या सोचती है, कैसे रिएक्ट करेंगे अगर आप लोगों को कुछ करना होता है? ये तो आंसर है सर, वोटिंग। उसके लिए थोड़ा वेट करें, ट्वीट करें, वो तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ट्वीट करके ठीक बात। तो मतलब वो, लेकिन वोटिंग पे आप लोग भरोसा करते हैं कुल मिलाकर? आप सभी करते हैं वोटिंग पे, कि वोटिंग का राइट्स आप लोग के पास है?
तो ये आप लोग वोटिंग करेंगे जब भी जरूरत होगी, जो भी आपका अपना मत होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जैन जी ने कही कि हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें बड़ी गहरी हैं और कुछ भी वो करेंगे वोटिंग के जरिए करेंगे। उनका मानना है कि 5 साल में हमको पूरा अधिकार मिलता है, तो अपना फैसला वोटिंग के जरिए वो यहाँ पर सुनाते हैं। और भी जैन जी से बात करते हैं कि क्या कुछ उनकी सोच है, क्या थॉट्स हैं। पहले तो हम लोग दादी नानी के किस्से सुन लिया करते थे, अब तो है नहीं दादी नानी के किस्से। आप लोगों की जनरेशन से पहले माता पिता जेन एक्स जिनको कहा जाता है, उनसे कैसे आप लोग कॉम्बिनेशन ट्यूनिंग बिठाते हैं? क्या जनरेशन गैप होता है, सोच में बहुत अंतर ऐसा फील करते हैं? नहीं सर, हमारे पेरेंट्स का सोच जो है हमारे लिए कुछ कुछ अच्छी बातें भी है, कुछ कुछ बुरी बातें भी है। जैसे उनका सोच हमारे से मैच करता है पूरी राइट्स है, लेकिन जो आज का जनरेशन को लेके है, कहीं पेरेंट्स अच्छे भी हैं और वो पेरेंट्स तो हमारे ही है ना सर, हमारे अच्छे के लिए बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। लेकिन आज के जनरेशन के हम जो यूथ हैं, जो आज के जनरेशन, वो हमारे पेरेंट्स को कुछ कुछ नहीं पता, जो जनरेशन एक्स के लोग हैं। जनरेशन एक्स का ये कहना है कि जनरेशन एक्स ना सर टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं करती है और जेनजी लोग टेक्नोलॉजी पे ज्यादा भरोसा करते हैं हम लोग। बेटियों को मत पढ़ाओ, ये भी था। और फिर अब तो देख रहे हैं कि हाँ, जो सब्जी बेचने वाला है उसकी बेटी IAS ऑफिसर बन गई, तो इससे और फिर सब मोटिवेट हो रहे हैं, हमारी बेटी भी कर सकती है, तो उसमें लड़कियां आगे हो रही है। पहले ये चीज नहीं था। ऐसा नहीं है कि उन लोगों की स्टोरी से हम लोगों को सीखने को नहीं मिला है, बहुत सारी चीजें मोटिवेशनल है, सीखे हैं हम लोग, और वही एनिमेशन के द्वारा हम लोग सोशल मीडिया में देख भी रहे हैं। तो हालात मतलब बदले हैं, आप लोग लड़कियां हैं तो आप लोगों को चेंज मिला है? यस सर, हम लोगों को अभी मतलब चेंज तो मिला है। जो पहले तो हमको मतलब हम लोग को कोई अधिकार नहीं था कि लड़की को जैसे बाहर ना जाना, कहीं जाओ वहाँ सोशल मीडिया यूज मत करो, पहले तो था ही नहीं। अब हमें मिला है सर। पर मम्मी पापा तो अभी भी टोकते होंगे मोबाइल ज्यादा देखने? यस सर, बोलते हैं यस सर। तो आप लोग मानते हैं? नहीं मानते? नहीं सर। तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि कई सारी चीजें हैं, ऐसा भी कहा जाता है ज्यादा मोबाइल देखने या ज्यादा सोशल मीडिया में डूबे रहने से थोड़ा नुकसान भी होता है, साइड इफेक्ट्स भी इस चीजों के होते हैं, तो उसको आप लोग समझते हैं? यस सर। हाँ, क्या नुकसान होते हैं, क्या ऐसा कुछ समझ में आता है आपको? यस सर, उससे मतलब ज्यादा यूज करने से आंखें की खराब हो सकती है, जो मम्मी पापा अक्सर हमें बोलते रहते हैं, बट हम कई बार उसे इग्नोर कर देते हैं और कई बार समझ सकते हैं। कई बार इग्नोर करते, कई बार समझते। डांट भी पड़ती होगी इसको लेकर? यस सर, बहुत डांटें पड़ती है और हम मानते भी हैं उनकी बातों को। अच्छा, मैं कहीं पढ़ रहा था कि जैन जी जो है कि जॉब या कोई भी काम आप लोग जब अब तय करते हैं तो ये देखकर करते हैं कि वर्क बैलेंस बना रहे, फैमिली को भी समय दे दें और करियर भी ठीक ठाक आप लोगों का चल जाए। इसको लेके भी एक सवाल आपको क्या लगता है कि जब आप लोग कोई काम चूज करते हैं तो उसमें पैसे को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं या वर्क बैलेंस, परिवार, फैमिली सबको भी समय देते हैं? क्या सोचते हैं आप लोग? सर, हम लोग पैसे को साथ साथ ना अपनी फैमिली को टाइमिंग देने के लिए भी सोचते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं बहुत बड़े बड़े पद में होते हैं, लेकिन टाइमिंग ना देने के कारण, फैमिली को टाइम ना देने के कारण वो लोग अपनी जॉब छोड़ देते हैं, परेशान हो जाते हैं। हाँ, तो आप लोगों को लगता है कि नहीं आप लोग बैलेंस बना के रखना चाहते हैं? बैलेंस बना के रखना चाहिए सर, और फैमिली को भी टाइम देना चाहिए पैसे काम के साथ साथ। हाँ, ठीक बात है। फैमिली सबसे ज्यादा जरूरी है। फैमिली सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर फैमिली साथ है, फ्रेंड्स साथ है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और आपकी जनरेशन को कहा जाता है कि आप लोग प्रैक्टिकल बहुत है, इमोशनल कम है, ऐसा है क्या? सर, दोनों है, क्योंकि अगर हम इमोशनली हो जाएंगे तो प्रैक्टिकल चीज़ सोचने में हम लोग को बहुत दिक्कत होगी। अगर हम सिर्फ प्रैक्टिकल में ध्यान देंगे तो जैसा कि अभी ऐसा है कि अगर हम लोग इंटरनेट बस में घुसे रहेंगे, इंसान ऐसा है कि दिमाग है, इंटरनेट को भी AI को भी इंसान ने ही बनाया है ना। तो अगर हम लोग इंटरनेट के थ्रू ही अगर सब चीज़ गेन करेंगे वैसे तो अच्छी बात है, लेकिन हम फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे। और अगर फैमिली जो होती है ना, हम लोग को इमोशनली अटैच करके रखते हैं, जो कि इंटरनेट कभी नहीं कर सकता। ठीक बात है। तो इस बात के साथ साथ इमोशनल होना भी उतना ही ज़रूरी है, ताकि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाएँ, उनको अच्छे से समझ पाए और हैप्पी लाइफ जी पाए। बेसिकली हैप्पी लाइफ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। मोबाइल में कितना समय देते हैं अभी आप लोग? कितना सोशल मीडिया में समय देते हैं? सबके पास मोबाइल है? ईमानदारी से बताइए कितना समय देते हैं? 2-3 घंटे से। टाइम नहीं मिलता, कॉलेज का टाइमिंग है हम लोगों का। बट ऐसा ये बात भी है कि
मोबाइल हमारे साथ हर वक्त साथ रहता है, सोते खाते पीते बैठते कहीं भी बैठे फोन जरूरी है। मीन्स ऐसा फोन निकाले और हाँ कुछ देखते हैं, कुछ भी खाते पीते हाँ स्क्रॉल। मीन्स ऐसा नहीं है कि हम लोग फोन नहीं देखते हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं कुछ काम कर रहे उस जगह तो नहीं, बाकी फिर जहाँ भी फ्री टाइम मिला हम लोग अपने फोन पे घुस जाते हैं। अच्छा, देश में क्या कुछ हो रहा है, दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, हम लोग न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं अभी ये बताएं ईमानदारी से? कभी कभार मतलब आप लोगों को जो न्यूज रहती है वो फोन से मिल जाती है, फोन से न्यूज़ लेते हैं, फोन से भी मिल जाती है, फोन से आप लोग ज्यादातर इन्फॉर्मेशन लेते हैं। यस ऑफ अगर मैं पूछूं कि दुनिया में अभी क्या चल रहा है, जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर मैं बात करूं, भारत यूएस के बीच कुछ चल रहा है, क्या जानकारी है आप लोगों को इस बात की? क्या है बताइए, क्या चल रहा है? सर, भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ इशू बढ़ रहे हैं, जिस कारण अब भारत मतलब किसी एक पर डिपेंड नहीं है, वो अनेक देशों पर दिखाना चाहता है कि उसकी शक्ति क्या है। स्वदेशी वर्ड आप लोगों ने सुना है? स्वदेशी पीएम ने भी अभी कहा है इस वर्ड को कि अपने देश में खुद इन चीजों को बनाइए, निर्माण करिए। तो क्या स्वदेशी को लेकर क्या समझते हैं, पहले ये बताइए। स्वदेशी मीन्स जो हमारे देश का नाम हो, जो बना हो। हाँ। तो क्या आप लोगों को लगता है कि अपने देश में चीजें बनानी चाहिए? आप लोग इन चीजों पे भरोसा रखते हैं? क्योंकि हम ज्यादातर प्रोडक्ट्स बहुत सारे विदेशी इस्तेमाल करते हैं। सर तो यही चाहते हैं कि जो भी जैसे हम लोग आईफोन यूज करते हैं वो मेड इन कैलिफोर्निया होती है बट असेंबल इन इंडिया होता है, तो हम लोग को मेड इन कैलिफोर्निया नहीं मेड इन इंडिया होना चाहिए। तो हम जैसे लोग सोच रहे ना कि हमको रोजगार चाहिए, जो बोलते हैं रोजगार की बात, अगर वो मेड इन इंडिया हो गया ना तो हमको वो जो टैक्स है वो भी कम पड़ेंगे। और उसका आप लोग चाहते हैं कि हाँ ये सही है, स्वदेशी होना, हाँ स्वदेशी होना चाहिए। हाँ यस सर। तो आप लोग भी ऐसा कुछ, क्योंकि आप लोग तो भविष्य हैं देश का, फ्यूचर में ऐसा सोचते हैं कि हाँ स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे या स्वदेशी चीजों का निर्माण करेंगे, उसमें कोई योगदान दे सकते हैं? यस सर, कोई भी डिवाइस हो या कोई भी चीज़ अगर हम बना रहे हैं तो प्रमोट कर सकते हैं मेड इन इंडिया। होना चाहिए मेड इन इंडिया। यस सर, होना चाहिए। आप लोग सभी नागरिक भारत को ही आगे लेके जाएंगे। मेड इन इंडिया पे आप लोगों का भरोसा है? यस सर। और आप लोगों को ऐसा लगता है पॉसिबल हो पाएगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा। यस सर। चलिए, बात है तो चाइना की चीज 4 दिन की हो जाती है ना, इसलिए जब मेड इन चाइना लिखा रहता है ना तो हम लोग चाइना को देखते 4 दिन ही चल पाएगा, लेकिन जहाँ लगता है ना मेड इन इंडिया, हाँ अब तो ये हमारे देश का है, सालों साल चलेगा। अपने देश में भरोसा है हम पर। ठीक बात है, अपने देश पे भरोसा है। तो चलिए, जेनजी से ये बात बड़ी अच्छी चल रही है हमारी, और हम ये भी देखना चाहेंगे आप लोगों से कि जो नई जनरेशन है, या आप लोगों ने कहा कि आप लोग इन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादातर सोशल मीडिया के ज़रिए यहाँ पर आप लोग लेते हैं, तो देश में अगर मैं चर्चा करूँ कि देश में अभी चुनाव वगैरह हुआ है, अभी आप लोगों को क्या इसकी जानकारी है? अभी एक कल चुनाव हुआ है यहाँ पर। अभी फिलहाल में ही उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, जिसमें हमारे देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। मतलब आप लोग अपडेट हैं सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन सारे अपडेट्स आप लोगों को यहाँ पर मिलते हैं। अब एक जो चीज़ें आती हैं कि सोशल मीडिया में जो लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड भी कहा जाता है सोशल मीडिया को, लेकिन ऐसे लोग, एक सोच ये भी है कि इनडिसिप्लिन है जेनजी बहुत ज़्यादा। एक आप लोगों के बुजुर्ग या जो बड़े होंगे घर में, वो मान के चलते हैं अरे जेनजी हर चीज़ में लापरवाही करता है। इसको लेके आप लोगों की क्या सोच है? आप लोग क्या सोचते हैं? सर, इसको लेके जो हमारे जो बुजुर्ग है वो बोलते हैं कि नहीं ये एनजी वो है, तो नहीं, मतलब मैं बोलना चाहती हूँ सर कि जयंती जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो हमको सपोर्ट भी करती है आगे चल के। जैसे कि हमको अगर फ्यूचर में अगर कुछ करना हो तो हम इंटरनेट से ही अपना चीजें, हाँ ये सर इस्तेमाल करते हैं। डिसिप्लिन होते हैं आप लोग? ऐसा बोलते हैं कि हाँ डिसिप्लिन। कुछ लोग नहीं होते, कुछ लोग होते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है सर। जैसे कुछ वल्गर चीज़ लेवल सेट करना हमारे ऊपर है। और सर मेनली डिसिप्लिन की बात करें ना जेनजी में, ये हम लोग का वर्क मैटर करता है कि अपन जिस वर्क कर रहे हैं तो उस वर्क में हम लोग अगर कोई अच्छा वर्क है हम लोग को कर रहे हैं, मीन्स जो हम लोग को दिल से करने का मन करता है ना, उस चीज में हम लोग पूरा डिसिप्लिन में रहेंगे। बट कोई भी दूसरा काम देना, ठीक है कर लेंगे, ये हो जाता है। और घर में मम्मी पापा या जो भी आपके बुजुर्ग होते हैं, उनकी कितनी बातें आप लोग मानते हो? कितनी बहस भी आप लोगों की होती होगी? ऑब्वियस बात है, आर्गूमेंट भी होता होगा।
कैसा आर्गुमेंट होता है, क्या आप लोगों के बीच में है? सर जैसे पापा बोलते हैं बाहर मत जाओ, यहीं रहो, मतलब खेलने मत जाओ, जो आज के पेरेंट्स हैं। आज के पेरेंट्स तो उल्टा खेलने जाओ बोलते हैं। मतलब जो आप लोग मोबाइल में ज्यादा रहते हैं। हमारे जो पेरेंट्स थे सर, वो बोल रहा हूँ, तो जो पुराने ख्यालात हैं उनके तो पुराने हैं, उनके लिए हम लोग को चोट ना पहुंचे, तो वो उनके लिए हम लोग क्या चाहते हैं सर, आज हम लोग खेले, आगे बढ़े। वही सवाल मैं सबसे ये करना चाहूंगा कि कितने लोगों के घरों में है जहां पर बोला जाता है मोबाइल छोड़ो, घर बाहर जाओ खेलो, आउटडोर गेम खेलो, ऐसा कहा जाता है आप लोग के घर? बोला जाता है। हमारे जमाने में हम लोग इतना खेलते थे कि हमको घर के अंदर बोला जाता था, डांट पड़ती थी, अब घर आ जाओ। आप लोगों को अब बोला जाता है कि घर के बाहर जाओ? मुझे तो बोला जाता है। किसी किसी के घर पे ये सब चीज होता है सर, मेरे घर में तो नहीं होता ये। आप जाते हो बाहर? नहीं सर, मुझे बाहर जाने के लिए मना ही करते हैं, कभी बाहर जाके खेलो कूदो ये सब चीज नहीं होता है। क्या बोलते हैं, पढ़ो? यस सर, घर में बैठ के ही पढ़ो, घर में जो चीज है वही रहो, बाहर जाके खेलो कूदो ये सब चीज बचपन से नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पापा पुराने ख्यालात के सर, इसीलिए हम लोगों को पढ़ने को बोलते हैं। यस सर, पेरेंट्स को डर है जो अभी हो रहा है। तो आसपास तो खेलने जा सकते हैं? हाँ, आसपास तो खेलने। मैं तो झारखंड से यहाँ तक आ गई दूर से, तो अच्छा, आप झारखंड से? यस सर, मैं तो इतनी दूर से आ गई, मेरे फैमिली सपोर्टिव है, करते हैं। मिक्स है, जिसकी जैसी सोच वैसा चीजें सामने यहाँ पर आती हैं। सर जेनजीज की अगर लड़ाई इसलिए हो जाती है, जैसे हम बॉयज हैं तो हमारे घर मेनली ये होता है कि घर लेट आना, कि हम लोग को ना रात के थोड़ा घूमना ज्यादा अच्छा लगता है। जितना दिन में घूमते तो घूमते हैं, बट ना दोस्तों के साथ ज्यादा अच्छा लग रहा है ना लगता है ना, तो हम लोग को नाइट आउट वाला चीज अच्छा लगता है, तो उस चीज के हम लोग के लिए बहुत बहस हो जाती है। नाइट आउट वर्ड, ये बिल्कुल सही का। नाइट आउट वर्ड हमारे इस जमाने में हम लोग नहीं सुनते थे। नाइट आउट, आजकल नाइट आउट का बड़ा क्रेज है कि नाइट आउट करना है। इसको लेकर घर में डिफरेंसेस होते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा। तो आप लोग नाइट आउट करने का मौका मिल जाता है? परमिशन तो मिलता नहीं है सर, कभी कभी, लेकिन 2-3 बार, 2-3 बार। मम्मी पापा सोए तो फिर निकल जाए 12 बजे। वो भग जाए। हाँ, ऐसा नहीं, अगर घर वापस आए तो फिर जूते चप्पल से स्वागत ही हो जाए। टीवी में अभी मम्मी पापा देखेंगे, अभी जो बिना बताए भाग रहा है। मना किया जा रहा है, तो इन लोगों को भी टाइमिंग होना चाहिए कि हाँ इतने बजे तक रात में घर आ जाओ। जो रेप हो रहे, जो हो रहा है, कौन आपने कहे कि अगर लड़कियों के लिए कुछ बंदिशें हैं तो इन लोगों के लिए भी होनी चाहिए। जो रेप हो रहे हैं, जो भी हो रहा है सब, तो वो मर्दों इन लोगों को मिल जाता है। नाइट आउट करो, रात में घूमो, लेकिन कांड भी इन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है। नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कही। आप लोगों को भी लगता है कि लड़कियों को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, तो लड़कों को भी वो चीजें होनी चाहिए, उनके साथ होनी चाहिए सर, प्रॉपर होनी चाहिए सर, प्रॉपर। क्योंकि सर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ बोल रहे हैं, आप लोग मानते भी हैं? सर, मानते भी हैं सर। हम लोग को अगर पता है अगर कहीं हम जा रहे हैं तो गर्ल से डिस्टेंस भी बना के रखना है सर। ये चीज सर अब वो घर के संस्कार मैटर करते हैं कि आप कैसे सीखते हैं। लड़कों को भी संस्कार मिलने चाहिए। हाँ, आप ये ना बोलो कि लड़कों को कि हाँ लड़का है जान दो, नहीं, आप लड़के को भी थप्पड़ मारो अगर लड़का गलत है तो। ये नहीं कि अपने बच्चों को बढ़ावा दो। सर हमारे घर तो मार के जी कुछ बोल रही हैं, बोलिए। सर एक एग्जांपल देना चाहती थी। अभी जो लड़का और लड़की के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है सर, ऐसा कहा जाता है कि ना लड़कियां जो होती है ना उसे घर में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो सोना होती है, और लड़के इसलिए बाहर होते हैं क्योंकि वो ऐसा है कि लोहा होते हैं। ऐसा मतलब कि देखा जाए ना तो दोनों का रेट तो बहुत होता है सर, है ना, लेकिन सोना जो होती है वो तिजोरी में रखा जाता है, संभाल के रखा जाता है। नहीं, सोना और लोहा ये तो आप भी इंसान है, वो भी इंसान है। सोना और लोहा ये सब तो कहानियां हैं। रूल दोनों के लिए सेम होना चाहिए, सभी के लिए। और नाइट आउट की बात जो बात की, एक हमने अभी बहुत सारे सड़क एक्सीडेंट भी देखे। बहुत जेंजी बहुत स्पीड में गाड़ी चलाता है, बहुत। और एक बड़ी चीजें हम सुन रहे हैं कि नशा वशे की ओर भी बहुत तेजी से बढ़ी। इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? पहले गाड़ी इतनी रफ्तार में क्यों चलाते हैं, ये बताइए। सर गाड़ी तो सर स्पीड से सर प्यार है, हीरो जैसा लगता है सर, स्पीड से प्यार है। सर नाइट आउट में ना खाली भी रहता है रोड, अब वो खाली रहता है तो सर गाड़ी ऐसा है कि सर हम लोग, आप लोगों को पता है जो एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा जो है जो डेथ होती है 18 से 34 साल के युवकों की होती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण भी स्पीड उन्होंने बताया। तो आप लोगों को लगता है इस पे कंट्रोल जरूरी है कि मतलब आप हीरो बनने के चक्कर में अपने परिवार का नुकसान? स्पीड में चलाओ लेकिन कंट्रोल में रहो। तुम कितना कंट्रोल कर सकते हो गाड़ी को, उस स्पीड में चलाओ सर।
ये मानना है किसी की हमारा। 100 की स्पीड तक चला सकते हैं तो आराम से वहाँ चलाओ, मेरी उससे ज्यादा 115 105 मत जाओ। मेरी 115 वो सर। गाड़ी नहीं पहले हेलमेट लगाते हैं, हेलमेट क्यों नहीं लगाते? हेलमेट लगाते हैं सर। लगाते हैं। नहीं यस सर, ये मैं गलत तो लगाता ये हूँ चीज सर। तो सर दिल से मैं बोलूंगा। चलाता हूँ तो लगाता हूँ। मैं अपने लोग भिलाई में हेलमेट चलाता हूँ ना सर, मैं भिलाई से हूँ जैसे। अच्छा, मैं वहाँ चलाता हूँ, वहाँ क्या है ना सर, आजकल पेट्रोल नहीं दे रहे ना सर। मजबूरी में लगा रहे हैं, अब लगाना पड़ रहा है ना सर। मजबूरी में लगा रहे हैं। वो सर अब वो हेलमेट वालों का भी अब पेट्रोल एक पंप चीज और बताइए जो बहुत चिंता का विषय है, नशा, जो मैं बोल रहा हूँ कि नशे की ओर क्यों इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या वजह है इसकी? क्या बोले? डिस्टर्बेंस है सर बहुत सारा, जैसे कि घर में चिंताएं होने के कारण अगर उसको रोजगार नहीं है तो रोजगार के टेंशन, घर चलाने की टेंशन, इन सारी टेंशन इसलिए नशा करने लगे। यस नहीं, ये तो कोई बात नहीं है। रोजगार मिल जा रहा है, रोजगार मिल जा रहा है, ऐसा थोड़ी है ना सर। करना सर वो कोई रोजगार नहीं है, मतलब तुमको टेंशन है, तुमको दुख है, वो नशा नहीं है सर। तुमको आदत है उसकी, तो तुम जा रहे हो नशा करने। और सर दुख किसको नहीं है सर मेन यहाँ? कारण सर ये नहीं है, एक और नहीं है सर, मेन सर पॉलिटिक्स भी अगर यहाँ मैटर करते हैं, क्योंकि सर जो चीज बिक रही है तो इंसान देखो एक चीज बताइए नहीं तो खरीद, उसके डिमांड है इसीलिए तो वहाँ पे सप्लाई हो रही है। डिमांड, हाँ डिमांड की आप लोग मांग क्यों रहे हो, क्यों नशा करना चाह रहे सर हैं? अगर कोई खरीदेगा नहीं तो सप्लाई नहीं है होगी। कि बंद हो जाए सब चीज, लेकिन लोग पर आप बेच रहे खरीदोगे हैं। नहीं तो बिकेगी नहीं। सर हम नहीं खरीदते, लेकिन कुछ आपकी मतलब, मेरा मतलब जनरलाइज है हाँ कि कोई खरीद रहा है तभी तो बिक रही है। हाँ ये बात तो बहुत है सर। जेंजीज का सर मेन ये आप जो बात बोले नशे के लिए तरफ क्यों है सर, जेंजीज ना अपने पेरेंट्स से डरता है थोड़ा। पेरेंट्स से मुझे जो समझ आती है कि हम ज्यादा डरते थे शायद पेरेंट्स से। आजकल तो मैं भी एक पेरेंट्स हूँ तो बहुत लिबरल हूँ। आजकल तो आप लोग अपने घर में मम्मी पापा को यार कह के शायद बात भी कर लेते हैं, हम तो वो भी नहीं करते थे। पहले ऐसा नहीं होता था, तो मेरे को लगता है कि पहले ज्यादा डर था। हाँ ये है, और सर ये डर भी थोड़ा खत्म हो रहा है। इसके नाम से लोग अपने आप को अकेला समझते हैं लग रहे हैं। और सर जेंजीज का जो है ना सर, मेन इन लोग का ना इमोशनली थोड़े ज्यादा है, जो इस एज वाले ना इमोशनली ज्यादा इमोशनली, या एक चीज जैसे हम और भी सुनते हैं कि डिप्रेशन में बहुत जल्दी चल देते हैं आपकी जनरेशन। हम लोग के जमाने में लोग 2-2 साल फेल हो जाते थे, उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट करके बढ़िया से पास आउट हो जाते थे। अब तो नंबर भी कम आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि सुसाइड अटेम्प्ट हो जाता है। ऐसी कमजोरी क्यों आखिर ऐसा दिमाग में थॉट क्यों आता है? क्या फेलियर से डरता है? नहीं सर, सर फेलियर से नहीं डरते, लेकिन हर कोई आजकल आपको जज करने पे लगा हुआ है। जैसे इस साल मैं फेल हो गया तो पूरा समाज जज करेगा मेरे को, ये मतलब माइंडसेट बन जाता है कि हर कोई जज करने पे तुला हुआ है। अगर नहीं कर पाया तो आई एम अ फेलियर, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये माइंडसेट बन जाता तो है। ये एक प्रेशर क्या घर में भी होता है? क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा उल्टा सीधा करते हैं तो पहला जो नुकसान है आपके माता पिता को होता है, जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। सर प्रेशर ऐसे घर में भी होता है कुछ कुछ चीज़ों के लिए, कुछ कुछ चीज़ों के लिए टोका टोकी, ये सब चीज़ें थोड़ी। डिप्रेशन में क्यों आते हैं बताइए, क्यों इतना डिप्रेशन में? सर डिप्रेशन में ना हम कुछ चीज़ ऐसा होता है जो हम नहीं कर पाते हैं। हाँ, और वैसे तो फैमिली बहुत सपोर्टिव होती है, आखिर है ये हमारे मम्मी पापा, है ना। तो फेल होने से डरते क्यों हैं? हो गए तो हो गए, उसमें गलत कदम क्यों उठाना? नहीं सर, ऐसा नहीं है, कई लोग क्यों बताइए, आप बताइए। सर फेलियर से ना सर मैं भी डरती हूँ, बहुत डरती हूँ फेल होने से, लेकिन आज तक कभी फेल हुई भी नहीं हूँ। नहीं, एक जनरलाइज की बहुत से बच्चे जो हैं अगर फेल हो जाते हैं तो गलत कदम उठा लेते हैं या डिप्रेशन में आ जाते हैं। सर फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न है सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग। हम लोग फेल तो हमारे जमाने में भी होते थे जब सोशल मीडिया नहीं था। मीडिया में ना, पर अब पहले लोग दूसरा अटेम्प्ट कर लेते थे, अब लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करने से हमारे सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए ज़्यादा सोच नहीं सोशल मीडिया का क्या ये इफेक्ट है कि डिप्रेशन में इस वजह से भी चले जाते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया में ज्यादा जुड़े होते हैं, फैमिली रिश्तेदारों से, दोस्तों से कम जुड़े। इस तरह से प्रयोग है जैसे कि आप जैसे कि कोई भी चीज सोच रहे हो, आपको लगा आपको थोड़ा टेंशन हुआ, जैसे आप किसी से अच्छी सी बात हो, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक मेरी कोई फ्रेंड है, उससे मेरी अच्छी बातें हो रही है, फिर अचानक से उससे मेरी बातें बंद हो जा रही हैं,
तो मेरे को ना वो सोशल मीडिया ना थोड़ा दिल टूटे टूटे टाइप की ना रील्स भेजेगा, Overthink करते हैं। तो फिर वो दिखाता है, फिर हम लोग उसको लाइक करेंगे ना, तो फिर वो और वैसे वैसे तो और डिप्रेशन में जाता है। और इंसान में वही Overthink सोचता कर है, लेते हैं हम लोग उसी चीज इस चीज में इंसान ही और ओवर थिंकिंग करते तो उसका क्या इलाज है? लगता है कि बाहर लोगों से बात करना चाहिए। इलाज एक ही है, प्रेमानंद महाराज जी को आप सुनो और राधे राधे जपो। बताइए क्यों डिप्रेशन में आ जाते हैं? ज्यादातर तो यही कारण है सर, सब ओवर थिंकिंग इज मेन। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए क्या लगता है कि परिवार में बात करना चाहिए, ये एक रास्ता है? एक मिनट में वो इन लोग जो बोले ना नशा के बारे में, कि इसने बोला कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं तो वो नशा कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं। आप जैसे बोले कि आप खरीद रहे हो तब तो हम बेच रहे हैं, ठीक है, तो खरीदने वाले सच में हैं, मतलब बच्चे ही खरीद रहे हैं, तब आपने ऊपर चेंजेस लाओ। वहाँ रेप हो रहा है या फिर वहाँ मर्डर हो रहा है तो जाओ तुम भी रेप करो या तुम भी मर्डर करो, वो सब चीज भी तो हो रहा है ना। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। बेच रहा मतलब वो बेच रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाके खरीदो, तुम अपने ऊपर चेंजेस लाओ ना, तुम मत खरीदो, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब वो वहाँ हो रहा है तो वही चीज हम भी करें, ये तो नहीं है। ठीक बात। तो ये जो बोला है सर वो बेचना छोड़ देंगे। ठीक बात। बस वही है कि खरीदना। और ये इसका क्या इलाज है डिप्रेशन का, कि गलत कदम उठा लेते हैं? सर क्या है गलत कदम उठाना? डिप्रेशन क्या है सर, जो जैसे कि हम जैसे आज एग्जाम है, आज हम फेल हो गए तो ये सोचते हैं सर कि आगे क्या होगा, मतलब जो सामने वाला है वो क्या सोचेंगे सर, यही प्रेशराइज करते हैं फैमिली Yes, वाले, sir. इसलिए थोड़ा सा समाज की डर से, समाज sir. फैमिली भी थोड़ा प्रेशर करती है। समाज के डर से सबसे बड़ा कारण ये है सर, कि समाज के डर से, कि समाज का क्या है कि फेल होने पे तारीफ तो कभी पहले भी नहीं होती थी, लेकिन शायद मुझे लगता है कि माँ बाप से या रिश्तेदारों से दोस्तों से बात करने के बाद थोड़ा सा जो प्रेशर था, जो टेंशन, वो रिलीज हो जाती थी। अब शायद आप लोग बात कम करते हो, सोशल मीडिया पे ज्यादा रहते हो, तो किसी और से बात करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए टेंशन दिमाग में ही रहती है, ऐसा है? दिन भर तो सर फोन में ही सब लगे रहते हैं। और जैसे हम बाहर आप लोग की अगर कभी टेंशन में आते हैं तो क्या करते हैं? आप अगर मान लो टेंशन में आए तो क्या करते हो? अगर कोई दिमाग में टेंशन आए तो कैसे फैमिली के बीच रहना, उन लोगों से बातें करना करते हैं आप? हाँ। कितने मैं तो गेम खेलता हूँ, मैं गेम खेलता हूँ। क्या गेम खेलते हैं? BGMI पहले खेलता। ऑनलाइन गेम? हाँ यस सर, मैं तो गेम खेलता हूँ, बस मैं गेम खेलता हूँ, बहुत शांत हो जाता हूँ उसमें। अच्छा। यस सर। यस सर, मैं भी गेम खेलते हैं? यस सर। ऑनलाइन गेम? यस सर। ऑनलाइन गेम से रिलैक्स हो जाते हैं? सर मैं तो दोस्तों के साथ निकल जाता हूँ सर, ट्रिप वगैरह पे, मतलब अगर कभी डिस्टर्ब होता हूँ फिर दोस्तों से बात कर लेता हूँ। घर में कितने लोग बात करते हैं? अगर कोई तनाव आया तो मम्मी पापा से बातचीत कोई करता है? आप करते हैं? आप लोग भी करते? मतलब बहुत कम लोग करते हैं, ऐसा क्यों? कि अगर तनाव आता है तो मम्मी या पापा किसी एक से तो हम बात कर सकते हैं, भाई बहनों से बात कर सकते हैं। डर, घबराहट, सच बोलने का डर, ये सभी के फैमिली में है सर। घबरा भी बहुत जल्दी आते हैं कि बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, कि घर वाले रिएक्ट कैसा करेंगे उस चीज पे, वो घबराहट बैठे रहता है। इसके नाम से जेन ज़ी जनरेशन बहुत झूठी बन गई है, झूठ बहुत बोलती है। झूठ बोलने की नौबत क्यों आती है? क्यों बोलते हैं झूठ? सच को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं सर। सच किसी से बोलते हैं? दोस्तों से या किसी से सच बोलते हैं आप लोग? दोस्तों से बिल्कुल। वो भी जो बेस्ट फ्रेंड होगा उसी से। हर किसी को भी नहीं। बेस्ट फ्रेंड आप लोगों के वाकई में होते हैं या सोशल मीडिया बेस्ट फ्रेंड है? नहीं सर, होते हैं सर, बचपन के दोस्त, कुछ कॉलेज के दोस्त जो पहले बनते हैं, जो पहले बनते जैसे मतलब सोशल मीडिया से ज्यादा अच्छे, सोशल मीडिया में ज्यादा अच्छा दोस्त है? लगता है अगर आप हाँ मतलब पेरेंट्स को भी सर ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर, अपने बच्चों से जाके पूछो, आप भी जाके बात करो। इन लोगों का जो डर है वो खत्म हो जाएगा, ये लोग जाके खुद से भी शेयर करेंगे। जैसे इन लोगों का डर है, मुझे डर नहीं है, मैं अपने पापा से कुछ भी शेयर करती हूँ, बताती हूँ, वो अपनी राय देते हैं, बताते हैं, मुझे अच्छा लगता है उनसे शेयर करना। आप भी शेयर करते हैं? यस किससे? सर अपने फ्रेंड से। यस। आप लोग? जी सर, मैं भी अपने फ्रेंड से ही बात करता हूँ। सबसे पहले बड़ा भाई सर, जो हमारे बड़े भाई उनसे शेयर करते हैं। क्या ना, फ्रेंड टाइप के रहते हैं। मम्मी पापा से बोलने में सर सभी डरते हैं, यहाँ सब झूठ बोल देंगे, मैं नहीं बोलूंगा सर। पापा से बोलने लड़कियां भी डरती हैं पापा लोग से? यस। डरते हैं पापा ज्यादा डरते हैं मम्मी? लड़के लोग तो गेम खेल के अपना वो कर लेंगे, लेकिन लड़कियां कहाँ जाएगी सर, वो तो अपने। आप लोग नहीं खेलते गेम? नो सर। क्या करते हैं टेंशन में आते हैं तो? रील्स देख लेते हैं या फिर दोस्तों से बात कर लेते हैं, दोस्तों से बात कर लेते हैं, फैमिली के साथ टाइम। सर गेम वगैरह भी खेल लेते हैं, गेम भी खेल लेते हैं। यस सर। क्या करते हैं? टीवी देख लेते हैं सर। टीवी देख लेते हैं? क्या देखते हैं टीवी?
प्यार तो नहीं किया सिंचन वगैरह हाँ तो चलिए, बड़ी अच्छी बातचीत आप लोगों के साथ हुई। और जेनजी क्या सोचता है, क्या उसकी सोच है, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर निकल कर सामने आई हैं। बहुत सी चीज़ों पे खुलकर जेनजी ने अपनी राय रखी यहाँ पर। सबसे अच्छी बात यह है कि समाज देश को लेकर बड़े गंभीर है और सोच अलग ज़रूर है पुरानी जनरेशन के साथ, लेकिन जिम्मेदार उतना ही है और कई मामलों में बहुत प्रोग्रेसिव भी है। देश हित को लेकर भी सोचते हैं, समाज हित को लेकर भी सोचते हैं। सोशल मीडिया में ज़्यादा समय ज़रूर बिताते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि सोशल मीडिया के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और शायद भविष्य में कंट्रोल करने की भी इसे वो कोशिश करेंगे। खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।